नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार का मुद्दा जाति या धर्म नहीं है, बल्कि मुद्दा है रोजगार, युवाओं के भविष्य का सवाल। जहां एक तरफ बेरोजगारी दर 3 से 5.2 के बीच है, वहीं युवा बेरोजगारी 26.4 तक पहुंच चुकी है। मतलब हर 4 में से 1 युवा आज बेरोजगार है। ऐसे में चुनावी मंचों पर हर पार्टी के नेताओं के वादों की बारिश हो रही है। कहीं हर परिवार को सरकारी नौकरी का दावा है, तो कहीं 1 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ये वादे पूरे हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी अफसाने हैं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है और इनमें से 60% युवा हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि यहां उद्योग नहीं है। रोजगार के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात पलायन कर रहे हैं। PLFS 2025 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार की कुल बेरोजगारी दर 3 से 5.2% है, लेकिन युवा बेरोजगारी दर 26.4% है, यानी 1/4 से भी ज्यादा। तो ऐसे माहौल में जब चुनाव का समय आया, दोनों बड़े गठबंधनों ने रोजगार को बना लिया सबसे बड़ा चुनावी हथियार। 28 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने जारी किया बिहार का तेजस्वी प्रण। नाम सुनते ही पता चलता है यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, बल्कि वादा पत्र है। इसमें कहा गया कि सरकार बनने के 20 दिनों में कानून पारित कर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी हां, हर परिवार को सरकारी नौकरी। सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन जरा ठहरिए, क्या यह संभव है? बिहार में लगभग 2.5 से 3 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार को सिर्फ 18,000 की नौकरी दी जाए तो सरकार का सालाना 5.5 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, जबकि बिहार का पूरा बजट 2025-26 में 3.16 करोड़ रहा। यानी जितना राज्य का कुल बजट है, उसका 2 गुना सिर्फ वेतन पर खर्च होगा। वादा यही नहीं रुका, सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही जा रही है, जबकि जीविका दीदियों को 30,000 मासिक वेतन और सरकारी दर्जा, यानी उनकी भी नौकरी को पक्की करने की बात कही जा रही है। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की वापसी और 30 लाख नई नौकरियों का दावा, ये सब शामिल है। अब जरा हिसाब लगाइए, राज्य के पास वर्तमान में सिर्फ 26.5 लाख कर्मचारी हैं, जो मुख्यतः शिक्षक, पुलिस या स्वास्थ्य में है। अगर करोड़ों लोगों को नई नौकरियां देनी हैं, तो इसके लिए नए विभाग, नई बिल्डिंग, नई प्रशासनिक ढांचा चाहिए, जो रातों रात बन तो नहीं सकते। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं ये बिहार के युवाओं का हक है, हम इसे पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ चुनावी जुमला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2.8 करोड़ घरों को नौकरी देना असंभव है। ये वादा झूठा है। और अगर पिछले कार्यकाल को देखें तो RJD के शासन में 2015 में जहां 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, वहां सिर्फ 5 लाख नौकरियां दी गई। अब बात NDA की जाए तो 31 अक्टूबर को NDA ने जारी किया अपना संकल्प पत्र 2025 और इस बार सीधा जवाब दिया तेजस्वी यादव के वादों को। NDA का दावा है हम बिहार के युवाओं को देंगे 1 करोड़ नौकरियां, लेकिन फर्क यह है कि ये नौकरियां सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में होंगी। घोषणा पत्र में कहा गया है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। बिहार में IT और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाया जाएगा। MSME सेक्टर में 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा यह है विकसित बिहार का रोड मैप। यानी सरकार चाहती है कि निजी निवेश आए, उद्योग लगे और युवा वही काम पाएं। लेकिन यहां भी सवाल वही है, क्या इतना निवेश संभव है? क्योंकि पिछले 5 सालों में NDA सरकार ने कई स्किल योजनाएं चलाई, जैसे कौशल विकास मिशन, लखपति दीदी योजना, पर निजी निवेश सिर्फ 10-15% लक्ष्य तक ही पहुंचा। बिहार की श्रम
भागीदारी दर 43.4% है, जिसमें ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए स्किल डेवलपमेंट अच्छा कदम है। लेकिन जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, स्किल युवाओं को काम कहां से मिलेगा? यानी एनडीए का मॉडल संभावना वाला है लेकिन गारंटी नहीं देता। वहीं महागठबंधन का मॉडल गारंटी वाला है पर व्यवहारिक नहीं लगता। बिहार का बजट लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ है। इसमें से 35% सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज में खर्च हो जाता है, यानी बचता है सिर्फ 1.5 लाख करोड़ से भी कम। फिर सवाल उठता है, जब इतने सीमित संसाधन हैं तो करोड़ों नौकरियां कैसे दी जा सकती हैं? और यह कोई नई कहानी नहीं है। कांग्रेस ने राजस्थान और हिमाचल में ओपीएस लागू करने का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी फ्री कर दिया, पर नौकरी देने का वादा अधूरा। यानी वादे करना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना राजनीतिक साहस मांगता है। तो बिहार चुनाव 2025 में एक तरफ है तेजस्वी यादव का हर परिवार को नौकरी वाला सपना और दूसरी तरफ है एनडीए का निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों का एक रोड मैप। दोनों वादे युवाओं के दिल को छू लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की आर्थिक स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं कि इतने बड़े वादे पूरे किए जा सके। फिलहाल जनता तय करेगी कि उसे सपना दिखाने वाला नेता चाहिए या विकास का वादा करने वाला गठबंधन। पर सवाल वही है, रोजगार कब आएगा? ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।